यासीन का यार पाकिस्तान गद्दार। पाकिस्तान इसलिए गद्दार क्योंकि अब ओछे कूटनीति करने पर उतारू हो गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान के फैसलाबाद में चर्च पर हमले हो रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान में केयरटेकर सरकार है। केयरटेकर सरकार में आतंकवादी यासीन मलिक की पत्नी को मंत्री बना दिया गया है। और जानते हैं पोर्टफोलियो क्या दिया गया है? पोर्टफोलियो दिया गया है मानवाधिकार का। इसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान का कूटनीतिक ओछापन नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? बिग ब्रेकिंग से करता हूं शुरुआत। पाकिस्तान में मंत्री बनेगी आतंकी यासीन मलिक की पत्नी। JKLF का आतंकी है यासीन मलिक। यासीन मलिक की पत्नी मुशाल बनेगी पाकिस्तान की मंत्री। भारत में उम्र कैद की सजा काट रहा है JKLF चीफ। पाकिस्तान के अंतरिम सरकार में मंत्री बनने जा रही है मुशाल हुसैन। टेरर फंडिंग मामले में जेल में अभी भी कैद है यासीन मलिक। जो तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं ये यासीन मलिक और उसकी पत्नी मुशाल मलिक की तस्वीरें हैं। मुशाल मलिक जिसे पाकिस्तान में मंत्री का दर्जा दिया गया है। मुशाल मलिक जिसे केयरटेकर पाकिस्तान की जो PM है उसमें मंत्री बना करके भारत के खिलाफ एक तरीके की षड्यंत्र के तौर पर, साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। मुशाल हुसैन जो JKLF आतंकी यासीन मलिक की पत्नी है, हमारे लिए ये सबसे बड़ी खबर है। मुशाल हुसैन होगी पाकिस्तान सरकार में मंत्री। अनवारुल हक जो पाकिस्तान के केयरटेकर PM हैं, उन्होंने अपने कैबिनेट की शपथ दिलाई और मंत्री के तौर पर मुशाल मलिक भी काम करेगी। अगली बिग ब्रेकिंग, JKLF के आतंकी यासीन मलिक की पत्नी मुशाल होगी पाकिस्तान के केयरटेकर PM की एडवाइजर। मुशाल एडवाइजर बनी लेकिन फुल टाइम मिनिस्टर नहीं बनेगी क्योंकि मुशाल के पास है दोहरी नागरिकता। मुशाल पाकिस्तान में बैठ करके कश्मीर राग अलापा करती है। भारत के खिलाफ जहर उगलती है मुशाल। दोहरी नागरिकता की वजह से फुल टाइम मिनिस्टर नहीं बन पाई मुशाल। मुशाल के पास पाकिस्तान के साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता है। यही एक वजह है कि मुशाल को अभी फुल टाइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया है, लेकिन पाकिस्तान के केयरटेकर PM का एडवाइजर मुशाल को बनाया गया है। मुशाल जो कि यासीन मलिक की पत्नी है। और अब आगे बढ़ते हुए आपको हम दिखाते हैं यासीन मलिक का सन 1989 का इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में कैसे कश्मीरी पंडितों की हत्या की बात यासीन मलिक कबूल कर रहा है। वही यासीन मलिक जिसकी पत्नी मुशाल हुसैन को पाकिस्तान की केयरटेकर PM में बना दिया गया है मंत्री। ये इंटरव्यू आप देखें और सुने। Tried and passed the death sentence on the JKLF leader. Not pulled back. Yes. Killed the judge who tried and passed the death sentence on the JKLF leader. Not pulled back. Yes. Killed the judge who tried and passed the death sentence on the JKLF leader. Killed the judge who tried and passed the death sentence on the JKLF leader. Not pulled back. Yes. Killed the judge who tried and passed the death sentence on the JKLF leader. Not pulled back. Yes. Killed the judge who tried and passed the death sentence on the JKLF. चूंकि पाकिस्तान में अभी फैसलाबाद और मुख्तलिफ इलाकों में चर्च पर अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में मुशाल हुसैन को बना दिया गया है केयरटेकर सरकार में मंत्री। वही मुशाल हुसैन जो यासीन मलिक की पत्नी है। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड भूपेश जैन, मेजर जनरल रिटायर्ड AK चतुर्वेदी, विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी हैं, और खलील अहमद जी हैं जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। खलील अहमद जी, चूँकि मुशाल हुसैन जो JKLF टेररिस्ट की पत्नी है, उसे पाकिस्तान के केयरटेकर गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनाया गया है, इसके पीछे का इंटेंट क्या है थोड़ा बता सकते हैं क्या आप? खलील अहमद जी, अपने आप को अनम्यूट करके एक बार बोलें आप। शायद आपका फ़ोन म्यूट है और इसीलिए आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप टीवी स्क्रीन पर लाइव हैं, अनम्यूट होकर के फिर आप जवाब दें। खलील अहमद जी, आप तक आवाज़ आ रही है क्या? चलिए खलील अहमद के साथ दोबारा हम जुड़ेंगे। आवाज़ आ रही है। अच्छा, आवाज़ आ गई ना? अब आप जवाब दें खलील जी, अब आप जवाब दें। मैं ये बात कह रहा था आपसे कि पहली बात तो ये है कि मुशाल मलिक पाकिस्तान की बेटी है, वो पाकिस्तान की नेशनलिटी होल्डर है। अगर उसको कोई वजारत दी गई है, बल्कि मुशीर बनाया गया, तो उसमें बड़ी बात क्या है? वो पाकिस्तान के हिसाब से वो नुमाइंदगी कर सकती है। आप लोगों ने ये पहले ब्रेकिंग में ये कहा कि वो आतंकवादी है जो जिसको सजा दी गई है, यासीन मलिक उसकी वो वाइफ है। तो जो लोग हक पे हैं, जो लोग हक की बात करते हैं, जो लोग अपने मजहब की बात करते हैं, आप उन लोगों को अपनी जेलों में बंद करते हैं।
और उनकी वाइफ यहाँ पे मौजूद है और पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर है, अगर उसको बना दिया गया या मुशीर, तो आपको इससे क्या मसला हो सकता है? खलील जी, हमें मतलब है, हमें मतलब इसलिए है क्योंकि मुशाल हुसैन को आप बनाएं, आप किसी को भी आप मिनिस्टर बनाएं, ये आपका इंटरनल मामला है, लेकिन अगर कोई टेररिस्ट हिंदुस्तान में उम्र कैद की सजा काट रहा है, अगर किसी ने कश्मीर में टेरर फंडिंग की, अगर कश्मीरी पंडितों का कोई कातिल है, अगर कोई टेरर फंडिंग के मामले में जेल के अंदर हमारी जेल में कैद है और उसकी वाइफ अगर आपके यहाँ मंत्री बन जाती है, जिसके खिलाफ हमारे यहाँ केस चल रहा है, यूएपीए के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, अगर उसकी वाइफ बन जाती है, उसकी अहलिया अगर आपके यहाँ मिनिस्टर बन जाती है, तो फिर इंटेंट पर शक होता है। इसीलिए मैंने सवाल किया है, इंटेंट ठीक है ना? आपके ये मुल्क के लॉज है ना, आपके मुल्क के ये रूल हैं जिसके मुताबिक आप लोगों ने उसको यासीन मलिक को जो है वो टेररिस्ट करार दिया और उसी को जो है जेल में बंद किया। अगर आप इसका कोई फैसला इंटरनेशनल अदालत से करवाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट से करवाते हैं, तो क्या ख्याल है वो इंटरनेशनल कोर्ट इसको टेररिस्ट डिक्लेयर करती या फिर हक मांगने वाला? जब हमारे सरजमीन पर किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम दिया जाता है, तो हम इंटरनेशनल कोर्ट क्यों जाएंगे? मुसलमानों के साथ वो इतने साल कर्फ्यू रहता है, वहां पे जो लोगों की शहादतें होती हैं, वहां लोगों को मारा जाता है, उनके हक जो है वो सलब कर लिए जाते हैं, उनको बोलने तक का हक नहीं होता। खलील अहमद जी, चूंकि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और मैं वो जर्नलिस्ट नहीं हूं जो अपने टीवी में ड्रामा करे या चीख चिल्लाहट करे। वो आपकी नजर में शहीद होंगे, हमारी नजर में टेररिस्ट हैं, उनकी शहादत होती होगी, हमारे यहाँ आतंकी मारे जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, आपका चश्मा नज़रिया शायद अलग है, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट की हैसियत से कह रहा हूँ, हमारा नज़रिया और चश्मा बिल्कुल अलग है। मेजर जनरल रिटायर्ड भूपेश जैन अब आप आ सकते हैं, अगर JKLF की पत्नी पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट में मंत्री बनती है, अगर अनवारुल हक जो केयर टेकर PM हैं, अगर उनकी सलाहकार मुशाल हुसैन बन रही हैं, तो फिर इसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती है? मेजर जनरल भूपेश जैन। बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मानवाधिकार की प्रॉब्लम है ही नहीं, सिर्फ एक ही उनको मानवाधिकार की प्रॉब्लम नज़र आती है जम्मू कश्मीर के अंदर। उनको चीन के अंदर क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, उसकी कोई उनको प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। उनको अभी फैसलाबाद के अंदर क्रिश्चियंस के 5 धार्मिक स्थल जला दिए गए, वो उनको नहीं नजर आती है। मैं आगे इसको लेकर के मेजर जनरल मैं बात करूंगा, लेकिन खलील अहमद जी का ये कहना है ना, उनकी नज़र में कोई वॉरियर है यासीन मलिक, लेकिन मेरे पास में एक ब्रेकिंग है। कश्मीर में आतंकी हमलों की फंडिंग करता था यासीन मलिक, यही एक वजह है कि जेल के अंदर कैद है। यासीन मलिक को 2022 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। NIA की अदालत ने टेरर फंडिंग में उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को सुनाई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इंडियन एयरफोर्स के जवानों पर हमले का आरोपी है यासीन मलिक। कश्मीरी पंडितों की हत्या में भी यासीन मलिक की भूमिका रही है और जिसे खुद यासीन मलिक ने कबूल किया है। सवाल बहुत बड़ा यह है कि यासीन मलिक की पत्नी को अगर बनाया गया है मानवाधिकार मामलों का मंत्री, तो अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं। खलील अहमद जी, आपकी अपनी ही जर्नलिस्ट हैं आरजू काजमी, #भेजा फ्राई के नाम से उन्होंने एक ट्वीट किया है। आरजू काजमी ने अपने ट्वीट में यह बताया है कि कैसे JKLF के आतंकी यासीन मलिक की पत्नी को, ये ट्वीट है, उसकी पत्नी मुशाल हुसैन को आप लोगों ने मिनिस्टर बना दिया। ये आरजू काजमी का ट्वीट है और इसके साथ वो लिखती हैं #भेजा फ्राई, यानी इस खबर को देखने के बाद ही अपने आप में भेजा फ्राई हो जाता है। ये आरजू काजमी लिखती हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AK चतुर्वेदी के पास चलते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AK चतुर्वेदी, पाकिस्तान से फैसलाबाद संभल नहीं रहा, लाहौर संभल नहीं रहा, इस्लामाबाद संभल नहीं रहा, खैबर पख्तूनख्वा संभल नहीं रहा, और ऐसे में अब मुशाल हुसैन को मानवाधिकार मामलों का मंत्री बना करके पाकिस्तान करना क्या चाहता है? पाकिस्तान में इनस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है, और ऐसे में पाकिस्तान एक के बाद एक इस तरह की हरकत किए जा रहा है। देखिए, जो मेरा असेसमेंट है वो ये है कि मुशाल हुसैन एक नॉन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और ये जो उनको मंत्री बना करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या ये संदेश देना चाहती है कि वो बोलेंगी जगह जगह पे कि भाई हिंदुस्तान में
कश्मीरियों की हक व हुकूक मारे जा रहे हैं। देखिए यासीन मलिक को उन्होंने बंद कर रखा है, लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि यासीन मलिक अगर अंदर हैं तो भाई ड्यू लॉ प्रोसेस के बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद बंद है। उनके ऊपर मुकदमा चला जिसमें कि टेरर फंडिंग में वो मुलव्वस पाए गए, तब उनको बंद किया गया। उनके ऊपर बड़े मुकदमे अभी भी बाकी हैं। मेरे ख्याल से एक बार खलील अहमद कुछ बोलना चाहते हैं, एक बार खलील अहमद कुछ बोलना चाहते हैं। खलील जी बोलें। हाँ बिल्कुल, मैं ये पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लॉज बनाए गए हैं, भाई मेजर साहब ने भी बताया, तो लॉज बनाए गए हैं वो इंडिया के हैं। जब ये मामला इंटरनेशनल है, अगर कश्मीरी आपको अपना मानते हैं, अगर कश्मीरी ये कहते हैं कि वो इंडिया के हैं, आप कश्मीर खलील अहमद जी वोटिंग मेजर जनरल जाना चाहते थे। अच्छा, उसके बाद अगर वही फैसला आप अपनी अदालतों में करवाते हैं, वो अदालतें आपके फैसला जाहिर सी बात है वही सुनाएंगी ना, मुल्क के खिलाफ तो नहीं सुनाएंगी। इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाते, फिर पता चलता है कि यासीन साहब का असल मामला है कि उनको सजा मिली है। बात एक सेकंड मेरी बात सुन, दूसरा अभी ये कहा कि आपने चर्च पर हमला हुआ, पाकिस्तान नहीं संभलता, लोगों को शहर नहीं संभलते। अब जड़ावाला में जो कुछ भी हुआ था एक गलत फहमी के बिना पर हुआ था, और अभी इसके ऊपर जो है ना 5 FIR काटी गई, लोगों को गिरफ्तार किया गया। आर्मी चीफ ने इसको मजम्मत की है, पाकिस्तान के वजीर आज़म ने मजम्मत की है, IG वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे कर्फ्यू भी लगाया हुआ है, इस बात पे भी कोई वायलेशन ना हो। पाकिस्तान में अगर कोई मसला होता है तो उस पर कंट्रोल किया जाता है, लेकिन जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है तो वो नाम लोग जो हैं अभी तक फिर रहे हैं। अगर कश्मीर में या बाकी लोगों को जिंदा जलाया जाता है तो उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है ना वहाँ पूछने वाला भी आपको माकूल जवाब शायद मेरे ख्याल से विंग कमांडर को बीच में लेकर के मुझे आना पड़ेगा। खलील अहमद जी, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि बाबरी मस्जिद शहीद की बात ना करें, ये विवादित ढांचा है, विवादित ढांचा है और विवादित ढांचा रहेगा। मेजर जनरल भूपेश जैन, आप स्टैटिक रहें, आप नेशनल चैनल पर लाइव हैं, बार बार अपना पोस्टर आप चेंज कर ले रहे हैं, स्टैटिक रहें, आप लगातार 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने आप हैं। विंग कमांडर बीच में आप आ सकते हैं। जब हम पाकिस्तान की हिमाकत की बात करते हैं, पाकिस्तान की हरकत की बात करते हैं, पाकिस्तान की नीयत की बात करते हैं, तो खलील जी मानवाधिकार की बात करने लगते हैं, खलील जी यासीन मलिक की पैरवी करने लगते हैं, खलील जी हाफिज मसूद की पैरवी करने लगते हैं, खलील जी 1992 का विवादित ढांचा ध्वंस याद करने लगते हैं। हम दिखाते हैं पाकिस्तान को आईना, और खलील जी डिबेट को कहीं और लेकर के जाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से सही फोकस आप ही कर पाएंगे। विंग कमांडर प्लीज कम इन। थैंक यू वेरी मच राशिद। इस बात के पर तो हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। हमें घड़ी घड़ी ये बताने के लिए कि क्यों हमारे जो दोस्त हैं वो क्यों इस तरीके से बात करते हैं। देखिए, हाथी के खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। इनको ये बताना पड़ेगा टेलीविजन में हम ऐसे बात कर रहे हैं, पीछे बैठी है उनकी जो फौजी हुकूमत बैठी है, ISPR और सब बैठे हुए हैं, वो नोट कर रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं। इनको बोलना है, क्योंकि ये जो बोलेंगे वो अब पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करते हैं। बाकी यासीन मलिक की अगर वाइफ को उन्होंने डिप्टी मिनिस्टर या जो भी बनाया है, वेदर शी member of whether he is citizen of Pakistan or not, वो जानते हैं। क्वेश्चन ये इसलिए बनाया है ताकि वो पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट है, यासीन मलिक की जो स्टेटमेंट है अगेंस्ट इंडिया इन फेवर ऑफ द स्लीपर सेल्स विच आर हाइडिंग इन कश्मीर, कि देखिए आप फिक्र मत करिए, हम लड़ाई जारी रख रहे हैं। उनको बोला है, मुल्ला एलिमेंट ने बोला है, क्योंकि अगर कश्मीर का मुद्दा चला जाता है पाकिस्तान की आर्मी खत्म हो जाती है, और पाकिस्तान के लोग फैलसूफी चाहते हैं। ये जो चंद लोग टीवी पे बैठते हैं वो नहीं चाहते, पर जो पाकिस्तान के नॉर्मल जनता है वो कहते हैं ये झगड़ा फसाद बंद करो, टेररिज्म को आप अलग करो और हमारे को जीना दो। पर क्वेश्चन ये है, आपको अपनी रोटी प्यारी है, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को कोई नहीं काटता। ये मुद्दा लाइव रहेगा और इसको घड़ी घड़ी कभी कहेंगे इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाओ। कश्मीरी पंडितों का पर कि जो हमने भी कमजोरी दिखाई, गलती हमारी भी है कि हमने क्यों कमजोरी। विंग कमांडर आपने अगर कश्मीरी पंडितों का नाम लिया है ना, विंग कमांडर अगर आपने कश्मीरी पंडितों का नाम लिया है, यासीन मलिक को लेकर के कश्मीरी पंडितों का गुस्सा क्या है, वो जिन्होंने अपने सामने जुल्म, ज्यादती और खून बहता देखा है। यासीन मलिक पर अब भारत का गुस्सा मैं दिखाने जा रहा हूँ। जस्टिस गंजू तो याद होंगे ना आपको, खलील अहमद जी, जस्टिस गंजू जिनकी हत्या को अंजाम दिया था किसने? यासीन मलिक ने। और यासीन मलिक का दिया हुआ जख्म कितना ज्यादा गहरा है। सपना रैना मेरे साथ में लाइव हैं, जस्टिस गंजू की ग्रैंड डॉटर। एक बार इन्हें सुने आप।
India's government recent decision to revisit the 1989-90 Kashmiri Hindu genocide cases after 34 years evokes a mix of emotions for me. Among these cases, the first one to be reopened is of my beloved grandfather, Justice Neelkant Ganju, who fell victim to JKLF terrorists on November 4th, 1989. This decision has reignited in me a sense of optimism and for my community as well. This optimism had waned over the past 33 years as we longed for people to finally hear, acknowledge, empathize, and grasp the ordeal that we Kashmiri Hindus have gone through. जस्टिस गंजू की ग्रैंड डॉटर को सुनाना आपने। आज भी जस्टिस गंजू की फैमिली कैसे जख्म ताज़ा है 1990 के दशक का। खलील अहमद जी, मेरी टीम पीसीआर आपको एक आईना दिखा रही है, एक ग्राफिकल इनपुट चल रहा है और मेरे प्रोडक्शन कंट्रोल रूम के ज़रिए ये रिसर्च की गई है जिसमें यह बताया जाता है जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब आप लोग चंद करोड़ लेकर के हमारे पास हमसे, फिर उसके बाद आपने तिरपाल ली, अपना सर ढका, अपने लिए छत आप लोगों ने बनाई, उस वक्त जो माइनॉरिटीज़ थी, अक़लियत जिन्हें कहते हैं आप, अक़लियत की जो तादाद थी वो पाकिस्तान में 23% थी, आज घट करके 3% हो गई है। वो घट करके 3% हो गई है। सर, आपने अपनी पूरी जो है ना वो दलेरी दिखाई है, आपने अपनी पूरी फोर्स लगाई है, लेकिन फिर भी आप पाकिस्तान को नहीं हिला सके। हम दिलेरी दिखाएंगे, हम दिलेरी दिखाएंगे सर, हम सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे, हम एयर स्ट्राइक भी करेंगे। खलील अहमद जी, हम दिलेर हैं। मेरे मेजर जनरल भूपेश जैन दिलेर हैं, मेरे मेजर जनरल AK चतुर्वेदी दिलेर हैं, मेरे विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी दिलेर हैं। खलील अहमद जी, अपनी बात पूरी कर लें, हम बात पूरा करने का मौका हर किसी को देते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं वही ये कह रहा हूँ कि अभी जो थोड़ी देर पहले विंग कमांडर साहब ने बात की आर्मी की, ये बात हमें चुभेगी। पाकिस्तान की आर्मी हमारी अपनी है, हमें उनसे प्यार है, हम पाकिस्तान आर्मी के जो रूल बनाए हैं उनके ऊपर चलते हैं, हम इंडियन आर्मी के ऊपर नहीं चल सकते। और दूसरी बात ये उन्होंने की कि हम लोगों ने कमजोरी वही आर्मी ना, पंडित के मामले विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के मामले में मैं आपके मुकाबले आपने कमजोरी नहीं दिखाई, खलील जी, पूरी फोर्स लगाई हुई है अपनी कश्मीर पे। आप टोटल तो देखिए आपकी जितनी फौज है कश्मीर पे कितनी लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग वहाँ पे बोलते हैं, जो हजारों लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं, जिनको लोगों को जो जिंदगियां बर्बाद की गई, आतंकी हमने मारे हैं, शहीद नहीं आतंकी हमने मारे हैं, आतंकी आगे भी हम मारेंगे, आतंकियों को आगे भी हम मार गिराएंगे, तो आप ये यासीन मलिक के साथियों को भी मार गिराएंगे, मसूद अजहर के साथी जितने आतंकी होंगे वो भी मारे जाएंगे, हम ऑपरेशन ऑल आउट चलाते रहेंगे। विंग कमांडर बीच में आप आ जाएं। किस पाकिस्तानी फौज की बात कर रहे हैं खलील अहमद जी? क्या वही पाकिस्तानी फौज जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया था, या वही पाकिस्तानी फौज जिनके तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने पीठ में छुरा घोंप करके करगिल को अंजाम दिया था? उसी पाकिस्तानी फौज की बात कर रहे हैं ना? विंग कमांडर बीच में आ जाइए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, पाकिस्तान की जो फौज है उसको पता है एग्जैक्टली कि उनके हाथ की हुकूमत निकल जाएगी अगर ये सारा नैरेटिव फेल हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान की फौज का स्टैंड आपको तो तब पता चल गया था, कारगिल में अपने शहीदों को छोड़ के आ गए। कोई फौज जो अपने मरे हुए अफसर और जवानों को छोड़ के आता है वो फौज नहीं होती, वो उसको कुछ और बोला जाता है। और जो फौज 85% ऑफ पाकिस्तान की बिजनेस के ऊपर बैठी हुई है, ये दुकानदार बनिए हैं कि फौज है? ये इनका काम रही है कि दुकानें चलाना, एयर होस्टेस की ट्रेनिंग चलाना, ब्रेड फैक्ट्री चलाना, सब जगह इनकी एसोसिएशन चल रही है, ये पैसा कमा रहे हैं। चाइनीज के साथ मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चला रहे हैं। पैसे एक कर्नल, एक ब्रिगेडियर का आप जाके लैंड देखिए, इनका लिविंग स्टैंडर्ड देखिए। अरे साहब, यहाँ तो मैंने मजाक में ये बोल दिया था एक बार कि अगले जन्म में तो मेरे को वहां पैदा करो, मैं दामादों का दामाद बन जाऊंगा, अपना गांव भी मेरे को वापस मिलेगा रावलपिंडी, और मैं तुम्हारे हंस हंस के पाकिस्तान की आर्मी वाले खुद ही कहने लगे। साहब आप ठीक कहते हैं। मैं ये आपको बता दूं, ये नखरे छोड़ दीजिए, डेमोक्रेसी को आने दीजिए। हमारे लोगों को अभी भी मौका है, पाकिस्तान की आर्मी को समझाइए कि प्रॉपर डेमोक्रेसी आए और सब कुछ ठीक हो जाएगा।
क्या आपकी इधर खलील अहमद जी, खलील अहमद जी, जिस डेमोक्रेसी जिस जमहूरियत की बात कर रहे हैं विंग कमांडर, ये जमहूरियत लेकर के कौन आएंगे? जनरल आसिम मुनीर लेकर के आएंगे जमहूरियत, अनवारुल हक लेकर के आएंगे जमहूरियत, मुशाल हुसैन लेकर के आएंगे जमहूरियत। जमहूरियत कौन लेकर के आएगा? इमरान खान को तो वैसे भी आपने जेल में अंदर बंद कर दिया है। इमरान खान का मैं नाम लूंगा नहीं। खलील अहमद जी, खलील अहमद जी, क्या दुखती रग पर हमने हाथ रख दिया? क्या विंग कमांडर ने दुखती रग पर हाथ रख दिया? खलील अहमद जी, पॉलिटिशियन का आपस का मामला होता है, जैसे आपके इंडिया में जमातें आपस में लड़ती हैं, जैसे मोदी अभी 10 साल से काबिज है बाकी जमातों को पीछे हटा के, तो ऐसे पाकिस्तान में भी दुनिया में कहीं भी हो सकता है। आर्मी का यहाँ पे कोई रोल नहीं था। जैसे जेल में डाल दिए ना, वैसे जेल में नहीं डाले जाते। राजनीतिक अदावत में जेल में इमरान खान जैसे डाले गए वैसे नहीं डाले जाते। जुल्फिकार अली भुट्टो को जैसे फांसी पर लटकाया जाता वैसे नहीं लटकाया जाता। जैसे एक जमाने में नवाज शरीफ को आप लोगों ने जेल में डाल दिया था, वैसे जेल में नहीं डाला जाता। पहुंची थी कारगिल पे, पाकिस्तान ने जाके कब्जा किया था, आप लोग गए थे। अरे भूल जाइए कब्जा। मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी एक बार अगर मुझको पर ताव दे देंगे सारा कब्जा भूल जाएंगे। मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी, मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी, शो हिंद द मिरर, शो हिंद द मिरर। मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी वर्सेस खलील अहमद। मेजर जनरल, कम ऑन। छोटा सा पूछना चाहता हूँ, पीओके में कुछ समय पहले एक बहुत नारा जोर से लोग लगा रहे थे जुलूस में, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इसका मतलब उनका जो पीओके है उसी में वर्दी के लिए कोई इज्जत नहीं है, और वो हमको सिखा रहे हैं कि हमारी फौज ने कश्मीर में कुछ गड़बड़ किया है। हमारी फौज ने तो जो फौज वहाँ पे किया है वो आज आप देख लीजिए कि आज आपका पाकिस्तान में से कल इंटरव्यू में एक देख रहा था कि अगर 10 लड़कों से पूछा गया कि आपको अगर मौका मिले, अगर बॉर्डर खोल दिया जाए तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? कहते हैं हुजूर हम तो हिंदुस्तान जाना चाहेंगे। तो आप जो है ये जो बातें बना रहे हैं कि आपकी फौज बहुत आपके लिए कर रही है, और जैसा कि प्रफुल्ल बख्शी साहब ने बताया कि उन्होंने वहाँ लूटपाट मचा रखी है, पूरे वो दलाली करते हैं, वो दुकानदारी करते हैं, तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हो? कौन सी लड़ाई जीती है? 47, जबकि आपको फाइनली हुक्म मिल गया कि आप पूरी फौजें पीछे हटा लें, लेकिन आपने आज तक नहीं हटाई और आप हमसे उम्मीद कर रहे हो कि हम अपनी फौज हटा लें, जबकि उस यूएन रेजोल्यूशन जिसकी आप दुहाई देते रहते हो उसके मुताबिक पहले आपको अपनी फौजें हटानी थी, उसके बाद मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी, कितना एम्बेरस करेंगे आप खलील जी को? खलील जी को आज आप कितना एम्बेरस करेंगे? आज दिन के लिए काफी नहीं हुआ? खलील जी आ जाइए। हालांकि जब चेहरे पर मुस्कान आ जाए ना, वो लोग अपना हक चाहते हैं, अगर कश्मीरी हक चाहते हैं तो उनको हक दिया जाए, वहाँ पे वोटिंग दी जाए। अरे कश्मीरियों को हम हक दे रहे हैं भाई, हम कश्मीरियों को हक दे रहे हैं। आप उसकी फिक्र ना करें। हम श्रीनगर से लेकर के अनंतनाग, अनंतनाग से लेकर के बटमालू, हर जगह हम हक दे रहे हैं। मुझे उनके बातों का जवाब देने दें। दूसरा ये कहा था कि ये जो के पीछे वर्दी है, अगर कुछ लोग इतने मुलव्वस हैं, अगर कुछ लोग आपकी वजह से, आप लोगों की वजह से अगर मोटिवेशन लेते हैं और वो अगर कुछ कर रहे हैं तो उनका हल भी पूरी की तरीके से। दूसरा, आप इतने बड़े होके, सीनियर होके, अगर आप ये कहेंगे कि 10 लोग कहते हैं इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का अगर कुछ और भी बिगड़ जाए, कुछ और भी मसला हो जाए, तो कोई बंदा ये नहीं कहेगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आज भी उसके प्रोविजंस हैं जिसके मुताबिक तो वैसे ही आजाद है इंडिया पाकिस्तान। खलील अहमद जी, अभी मैं विंग कमांडर को बीच में लेकर के आ जाऊंगा। विंग कमांडर ने बहुत जेट फाइटर उड़ाए हैं आप लोगों के ऊपर से। पाकिस्तान इंडिया की तरफ मेरे ख्याल से उस जमाने में कुछ बम तो गिरा ही होंगे विंग कमांडर ने, और विंग कमांडर से मैं आपका सामना कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आगे मेरी डिबेट में आप जाएंगे नहीं, आप रहेंगे, एस्केपिस्ट आप बनेंगे नहीं। मुझे एक खबर दिखानी है, एक ब्रेकिंग दिखानी है। आतंकी यासीन मलिक की पत्नी पाकिस्तान पीएम की एडवाइजर, ये हमने बता दिया। पाकिस्तान की केयरटेकर सरकार के 16 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम अनवारुल हक की सरकार बनी है। 16 मंत्रियों और 3 सलाहकारों को शपथ दिलाई गई। पाकिस्तान सरकार में पत्रकार मुर्तजा सोलंगी भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण की लाइव तस्वीरें एक बार दिखाइए। के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूंगा, कि बहैसियत वफाकी वजीर मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और बिस्मिल्लाह।
पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम अनवारुल हक की शपथ आप देख रहे थे। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं अनवारुल हक। अब अनवारुल हक आगे क्या करने वाले हैं? हालांकि उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत होगी नहीं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, लेकिन आगे पाकिस्तान के फैसलाबाद में क्या हो रहा है? फैसलाबाद में पिछले 72 घंटे में कितने चर्च जलाए गए हैं? अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज को कैसे निशाना बनाया गया है? एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आते हैं। एक एक तस्वीर आप देखेंगे, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कराने वाली तस्वीरें हैं। अब अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में पाकिस्तान के फैसलाबाद और फैसलाबाद से लगे हुए जो इलाके हैं और पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है किस तरह से जल रहा है और वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के खिलाफ किस तरह से जुल्म और ज्यादती की जा रही है। अब आप ये देखें, ईश निंदा का आरोप लगा करके आगजनी तोड़फोड़ की गई है, लेकिन अभी पाकिस्तान के फैसलाबाद से खबर आ रही है कि कई चर्च में आग लगा दी गई है और चर्च में आग लगा देने के बाद में अमेरिका बहुत ज़्यादा भड़क गया है। अमेरिका ने यह कहा कि आप शांति स्थापित करें अपने मुल्क के अंदर, अपने नेशन के अंदर। पाकिस्तान में कट्टरपंथी भीड़ ने कई चर्च जला डाले हैं। ईसाइयों पर ईश निंदा का आरोप लगा करके तबाही को अंजाम दिया गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भड़के अमेरिका ने कहा हमले की जांच करे पाकिस्तान। फैसलाबाद में हमलावरों ने चर्च की इमारत जला दी है। फिर से खलील अहमद जी के पास में चलते हैं। खलील अहमद जी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरे साथ में हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड भूपेश जैन और मेजर जनरल रिटायर्ड ए.के. चतुर्वेदी, विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी भी मेरे साथ में हैं। लेकिन अभी आप फैसलाबाद पाकिस्तान की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर चर्च पर किया गया है अटैक। खलील अहमद जी के पास में चलते हैं। खलील अहमद जी, अल्पसंख्यक पाकिस्तान में महफूज क्यों नहीं है? ये तस्वीरें आप देखें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ दिखा रहा है। माइनॉरिटीज़ किसी भी कीमत पर सुरक्षित यानी सिक्योर है नहीं। आपकी अपनी आवाम इस वक्त कट्टरपंथ झेल रही है, रेडिकलिज्म झेल रही है, जगह जगह पाकिस्तान टूटने के कगार पर है। क्या ये पाकिस्तान के लिए फाइनल अलार्मिंग साइन है? लफ्ज़ आपको सिखाता कौन है जो जहर भरे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, फैसलाबाद में ये जहाँ पे मुख्तलिफ कौमें या मुख्तलिफ मज़हब आबाद होते हैं तो वहाँ पे छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। आपको छोटी मोटी क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप खलील अहमद जी? आपको छोटी मोटी बात लगती है? अच्छा, उसमें क्या है कि अगर गलतफहमी की बिना पे ही हुआ या चर्च के साथ जो कुछ हुआ था, यानी आपका मुल्क जलता रहे, आपके लिए छोटी मोटी बात भी किया गया है। 21 चर्च, 21 चर्च, 21 church अगर ये पहले मामला हुआ था have been set ablaze. 21 church खलील जी, खलील जी 21 चर्च फैसलाबाद आपका जल रहा है। पंजाब प्रांत आपका जो है बुरी तरह से झुलसा हुआ है। पहले फिगर दुरुस्त करें। फैसलाबाद तो एक डिस्ट्रिक्ट है जो इसकी एक तहसील बनती है जड़ांवाला, उसमें ये वाकया हुआ। 21 चर्च वहाँ पे कहाँ आ गया? 21 चर्च तो शायद पंजाब में भी पाकिस्तान के कुछ इससे ज्यादा होंगे, लेकिन उसमें तो 1 या 2 चर्च हैं। तो कहाँ पे आपने एक और जलवा दिए? एक और मांगी, एक और ब्रेकिंग न्यूज़। चलिए ठीक है खलील जी, आप मानेंगे नहीं ना। एक और खबर देखिए पाकिस्तान को। खलील जी एक और खबर देखें आप। मैं चुन चुन करके तस्वीरें लेकर के आया हूं। एक एक तस्वीर 100 सवाल। अगली बिग ब्रेकिंग, पाकिस्तान में मजहबी नारे लगा करके चर्च जलाए जा रहे हैं। सिर तन से जुदा के नारे लगाते रहे कट्टरपंथी उपद्रवी। पाकिस्तान में 21 चर्च जले हैं। 135 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। लाहौर से 130 किलोमीटर दूर फैसलाबाद में कोहराम मचा है। कट्टरपंथी समूह तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सदस्य भी शामिल हैं। एक बार कट्टरपंथी ये जो सिर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, ऑडियो आप कीजिए। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी कहते हैं मुल्क किसी सोच से करता है, मुल्क किसी विजन से चलता है। जिस विजन के बुनियाद में ये हो, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा। अगर बुनियाद में ऐसा हो, बुनियाद में ऐसा कट्टरपंथ हो, तो फिर हालत तो पाकिस्तान की ऐसी होनी चाहिए जो अभी हुई पड़ी है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान टूट रहा है। सिंध वाले अलग सिंधु प्रदेश की मांग कर रहे हैं। फैसलाबाद में एक अलग तरह की लड़ाई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक अलग तरीके की लड़ाई है। खैबर पख्तूनख्वा एक तरह से पाकिस्तान के हाथ से जाता नजर आ रहा है। तो क्या ये माना जाए ये सिर तन से जुदा वाली जो मेंटालिटी है, इसने पाकिस्तान की बुनियाद में दीमक की तरह पाकिस्तान का जड़ खोद दिया है?
राशिद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शुरू से ये यही जो बात कर रहे हैं, चंद कभी रेडिकल कहते हैं एलिमेंट्स बलूचिस्तान हैं, हाथ से गया, कभी ये कहते हैं इस्लाम KPK जैसे हाथ से गया। खलील जी, विंग कमांडर को सुने। विंग कमांडर प्रफुल बख्शी वर्सेस खलील अहमद। विंग कमांडर बोलें। देखिए, मैं खलील अहमद साहब से कोई मेरे को झगड़ा नहीं है, मैं तो उनकी इज्जत कर रहा हूं, पर मैं ये बता देता हूं कि अगर किसी भी एक इस्लाम जैसे धर्म के अंदर रेडिकलिज्म जब फैल जाती है, वो चंद है, बहुत थोड़े, पर वो इतने जबरदस्त होते हैं और ऐसा कंट्रोल होता है कि वो उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, सारी पावर उनके हाथ में आ जाती है। और इस तरीके से वो अपना पूरा जो इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियन जो लड़ाई चलती थी, क्रूसेड्स, वो शुरू कर दी है उन्होंने। अब दोबारा, अब किसने उनको बोला है कि चर्चें जलाएं? चर्चें जलाने का मतलब क्या है? एज इट इज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर हिंदू 22% होते थे, अब 1.6 भी नहीं रह गए। क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन ये करते कैसे हैं? अब ये अगर बैठे हुए क्रिश्चियंस को, हिंदुओं को इस तरीके से मैं विंग कमांडर यही पूछना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाइयों पर जुल्म अगर कहीं पर होता है माइनॉरिटीज के तौर पर तो पाकिस्तान में खलील जी, सिख पर अगर जुल्म हो रहा है तो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, हिंदुओं पर हो रहा है तो फिर ऐसे में पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। भाई, पाकिस्तान अपनी बुनियाद में सिर्फ और सिर्फ खाली एक ही मजहब रखना चाहता है क्या? कैसे आप कहेंगे पाक सरजमी शादबाद? भाई, पाक सरजमी शादबाद ऐसे नहीं होगा। जमीन कोई शादबाद वहां पर होती है जहां हिंदू भी रहे, जहां ईसाई भी रहे, जहां बौद्ध भी रहे, जहां अलग अलग मजहब के लोग रहे, जहां अलग अलग फैक्शन होता है, तभी आपकी पाक सरजमी शादबाद होगी। खलील अहमद जी, आपके पास काफी चीजें, आपके पास जानकारी है। आप किसी एक हिंदू का, आप किसी एक क्रिश्चियन का, किसी एक सिख का कोई अभी बयान मुझे चलवा तो देना जिसमें वो कह रहा हो कि हमारे साथ पाकिस्तान में ज्यादती हो रही है। आप इंतजार करें, मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको दिखाऊंगा। आई प्रॉमिस, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं फैक्ट के बिना बात नहीं करता। अगली ब्रेकिंग फायर की जाए, अगली ब्रेकिंग फायर की जाए। पाकिस्तान में भीड़ ने ईसाई सफाई कर्मियों का घर भी जलाया है। ईश निंदा का आरोप लगा करके आगजनी और तोड़फोड़ की गई। सह में ईसाई संगठनों ने इंसाफ की मांग की है। चर्च ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने भी बयान दिया। हमलावरों ने झूठा आरोप लगाया, उसके बाद हमारा सब कुछ तबाह करके रख दिया, सब कुछ राख करके रख दिया है, ये कहना है। 21 चर्च आग के हवाले किए गए हैं। जो तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, जरावाला तहसील पाकिस्तान की तस्वीरें, फैसलाबाद पाकिस्तान। आज आलम यह है कि ईसाइयों के घर के बाहर पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स की तैनाती की गई है। पंजाब के कार्यवाहक सीएम मोहसिन नकवी ने बयान दिया है। चर्च और जले घर 4 दिन में ठीक कराएंगे, ये मोहसिन नकवी का कहना है। जरावाला में 7 दिन के लिए धारा 144 लागू और फैसलाबाद में अब भी ईसाइयों पर हमले रुक नहीं रहे। सवाल बड़ा यह है कि अगर वाकई में कुछ नहीं हुआ तो पंजाब के केयरटेकर सीएम को इस तरह का क्यों जवाब देना पड़ा या फिर वादा करना पड़ा। पाकिस्तान की एक लाइव रिपोर्ट दिखाई है टीम पीसीआर, उसके बाद मैं खलील अहमद जी के पास चलता हूं। खलील जी, आपने कहा ना एक ईसाई भी शिकायत नहीं कर रहा है, शिकायतों का एक पूरा पुलिंदा है और पाकिस्तान का पाप, पाकिस्तान का गुनाह दिखाने वाली रिपोर्ट। ऊपर छत तक पहुंच गए थे, ये कोई चीज़ भी महफूज नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ तक कि चर्च का जो मीटर है वो भी उन्होंने उसकी जगह से उखाड़ के ज़ाया कर दिया कि ये इसका मीटर भी कायम ना रहे। तो ये देखें, मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ। अंदर ये देखें कितनी बाइबल मुकद्दस उन्होंने शहीद की है, चर्च की छोड़ी, यानी कि देखें ये बाइबल मुकद्दस है। इसके पेज आप गौर से देख सकते हैं। उस वोट की ऐसी सजा हमें मिल रही है कि हमारे ना तो चर्च महफूज है, ना हमारी फैमिली महफूज है। ये क्रॉस है जी। अब क्या कहेंगे भाई? ये ईसाई ये कह रहे हैं कि हमें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल तो किया जाता है लेकिन हमें सिक्योर रखा नहीं जाता। भाई, आपके पंजाब प्रोविंस के जो केयरटेकर सीएम हैं नकवी जी, उन्होंने भी वादा किया है जितने भी क्रिश्चियंस हैं कि 4 दिन में आपका घर वापस से बना करके देंगे। आप ये कह रहे हैं कि कोई क्रिश्चियन अगर शिकायत करे तो बताइए। मैंने तो बताया ही नहीं, मैंने दिखा दिया। आप बोलें। आप मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको कहा है कि कोई बंदा ये कहे कि हमारे साथ इतनी ज्यादती होगी है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ ने की है या पाकिस्तानी अवाम ने की है, हमें पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। बाइबल को जला दिया गया। की आपको फोटो दिखाई है,
एक ही चर्च में चर्च है जो जड़ावाला में जला है, और दिखाइए, और उसके ऊपर और अगर दिखाइए। सीएम पंजाब आप जाके जितनी बार एक्शन बोलेंगे ले ना, लेते मैं हैं, मतलब और नई उनको चीज लेकर माइनॉरिटी के की आऊंगा। फिक्र है ना। मेरी माइनॉरिटी की प्रोडक्शन पाकिस्तान कंट्रोल को टीम फिक्र है, और टीम पाकिस्तानी आउटपुट वहाँ पे में जाते प्रॉपर हैं, रिसर्च के जाके साथ सारा में कुछ अब आपका हालात को घेराव कंट्रोल करेगी। करते हैं, तो इस चीज पे You क्या have been इतराज हो trapped. सकता है? You आप have कह been रहे हैं कि trapped जी by वो truth. बाकी लोग जो हैं उन्होंने उनके साथ खलील जाती अहमद जी हुई को हैं, अगली ऐसी हुई तस्वीर हैं। दिखाई जाए। कोई एक बयान आप पाकिस्तान ढूंढ में के लाते हैं, अल्पसंख्यकों उसको पर करते कैसे हैं। हमला किया आप जा रहा यकीन है, करें, जिन्ना पहले लैंड किस तक तरह मैं से ये जल रहा बात है। समझता था एक बार कि तस्वीरें लेकर के आप आए, देखिए पाकिस्तान में जिन्ना लैंड जल रहा है। खलील अहमद जी, 156 वीडियोस हैं मेरे पास में, चलिए इसे भी आप झुटला दीजिए। अभी आप कहेंगे, मैं और दिखाऊंगा आपको। आप कहते हैं कि वो हो ही ना, पाकिस्तान दुनिया में तनहा हो जाए, लेकिन बातों से तनहा नहीं होता भाईजान, कि एविडेंस के साथ तनहा होता है। आपके मुल्क के साथ अगर कोई ज्यादती पाकिस्तान करता है तो वो जाके इंटरनेशनल जो है ना कोर्ट में लेके जाए, फिर जाके पता चले। ऐसे खबरें चलाने से तो आपको नहीं कुछ हो जाएगा। थोड़ी सी बात अगर होती है तो आप उसको चिंगारी लगा खलील भाई, पेश कर देते हैं। खलील भाई, मैं राशिद हाशमी मेरा नाम है। आप ये बताएं, खलील भाई मेरा नाम राशिद हाशमी है। इंटरनेशनल कोर्ट में वो जाते हैं जिनकी हैसियत नहीं होती है अपने मुल्क में एक्शन लेने की। हम इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जाया करते। हमारी डेमोक्रेसी, हमारा एग्जीक्यूटिव, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी जुडिशरी, इन सभी में शुचिता है, एक प्योरिटी है, एक सच्चाई है। हम यहीं पर निपटा लेते हैं। अगला वीडियो पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान का। ईस्ट निंदा की कैसी सजा दी जा रही है पाकिस्तान पर, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की एक रिपोर्ट आप दिखाएं, और ये रिपोर्ट मेरी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की है, दिखाइए। Man they heard had desecrated a copy of the Quran. The police say they are registering cases against anyone who may have desecrated it. The first priority when this was happening was protecting the local Christian community. The authorities have promised to arrest the house for man they heard had desecrated a copy of the Quran. हमारी कोई दुश्मनी आवाम के साथ में नहीं है। एक बात हम ये बता दें, हमारे लिए बुरे हैं कट्टरपंथी रेडिकल्स, हमारे लिए बुरे हैं आतंकवादी, हमारे लिए वो बुरे हैं जो सरहद की निगहबानी करने वाले सोल्जर्स के खिलाफ खड़े होते हैं पाकिस्तान में बॉर्डर पर। हमारे लिए आवाम से पाकिस्तान की कोई दुश्मनी नहीं है। विंग कमांडर, अब आप बीच में आ सकते हैं। पाकिस्तान शहबाज नहीं संभाल पाए, इमरान नहीं संभाल पाए, जनरल बाजवा नहीं संभाल पाए, जनरल आसिम मुनीर नहीं संभाल पाए, नवाज नहीं संभाल पाए, बेनजीर नहीं संभाल पाई, याहिया खान नहीं संभाल पाए, जनरल जियाउल हक नहीं संभाल पाए, जुल्फिकार अली भुट्टो नहीं संभाल पाए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल यानी फ्यूचर क्या है? आपका नैरेटिव मेरे को तो एज अ पोएट्री लग रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं ये बात कब से कह रहा हूँ, ये सब लोग अपने को नहीं संभाल पाए बाय वन रीजन, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान आर्मी। जहां पे पाकिस्तान आर्मी होगी वहां डेमोक्रेटिक फ्लावर कभी फ्लरिश करेगा नहीं। तो जितने भी आप जोर लगा लीजिए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर ले आइए, हाँ पाकिस्तान आर्मी ये जरूर देखती है कि अगर बंदा पंजाबी है और पंजाब हमारे गांव से है, रावलपिंडी वगैरह से है, हाँ। तो उसको वो रेड कॉर्पेट ट्रीटमेंट लेके दुबई शुबई भेज देंगे, लंदन भेज देंगे, पर जिंदा रखेंगे। अगर वो सिंधी होगा तो उसको लटका देंगे। तो ये सारा का सारा गेम इनका बड़ा फिट है। पाकिस्तान को मैं ज्यादा जानता हूं जितने ये लोग वहां बैठे हुए हैं। मेरा गांव वहां पे है, ये तो सब यहाँ से पानीपत और अलीगढ़ से गए हुए हैं। इनको क्या पता पाकिस्तान क्या है? तो ये जो सारी बातें हैं ये इनको पता होनी चाहिए। पाकिस्तान का कैरेक्टर, आर्मी का कैरेक्टर बन चुका है। क्यों कि ब्रिटिश ने ये प्लान करके बनाया था कि ऐसा ही होगा, तभी वो वापस आ सकते हैं। तभी अमेरिका वहां बैठा रहा, अमेरिका का गेम खत्म हो गया, चाइना अंदर आ गया, ऑल बिकॉज ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो जब तक पाकिस्तान आर्मी राष्ट्र जिंदा है और ताकतवर है, ये कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं आ सकती। सबको बनावटी बातें आके टेलीविजन पे करनी पड़ेंगी। और आईएसपी मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी, पाकिस्तान के अंदर अगर अस्थिरता आती है तो कहते हैं कि ये भी पाकिस्तानी सेना के बिना पॉसिबल नहीं है। क्या जनरल आसिम मुनीर एक बार फिर से फौजी रूल की तरफ बढ़ रहे हैं? हालांकि केयरटेकर गवर्नमेंट है, कहा यह जा रहा है 60 से 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा लेना बेहद ज़रूरी है, लेकिन जो हालात हैं उसमें नज़र नहीं आता कि अगले 3 महीने या 6 महीने तक भी पाकिस्तान में कोई इलेक्शन होगा, क्योंकि एक टेक्निकल इशू है। पाकिस्तान में अभी तक डिलिमिटेशन हुआ नहीं, नए परिसीमन के आधार पर चुनाव होना है। नया परिसीमन अगले 6 महीने तक पूरा होगा नहीं, तो फिर क्या ये माना जाए कि आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान में फौजी शासन आने वाला है?
बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान 3 चीज़ों से कंट्रोल पुराने ज़माने से होता था, अल्लाह, अमेरिका, आर्मी। और जिसमें से इस इसमें से सिचुएशन अमेरिका में को तो जहाँ इमरान खान ने निकाल दिया। अरे देखिए, किसी को नहीं निकाला, किसी को नहीं निकाला। आज आप देखिए, जहां अमेरिका ने उनको बोला कि तुमने चर्च के ऊपर किया, गड़बड़ किया, उस दिन से उनके यहाँ जो है जरान वाला इंसिडेंट के बाद काम शुरू हो गया। अगर यही हिंदू मंदिर अब तोड़ा जाता तो क्या वो अमेरिका अगर ऐसा नहीं बोलता तो क्या वो ऐसा करते? कतई नहीं। आप वहां देखिए कि वहां पे लॉ के नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिस कश्मीर की भी वो बात करते उसकी बात नहीं करते। जिन्ना साहब जिन्होंने कि पहली स्पीच में बोला था कि एक दिन आएगा जिसमें कि हर पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तानी रहेगा, ना वो हिंदू रहेगा ना मुस्लिम रहेगा, क्या उसमें ये यकीन करते हैं? कतई नहीं। तो ये जो है ये किसी में कुछ यकीन नहीं करते हैं। आर्मी की सेंट्रलिटी इसलिए एक काम करते हैं सर, आप जो बात कह रहे हैं ना, आप ही की बात को सेकंड करते हुए पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की एक रिपोर्ट मेरे पास में है। ईश निंदा की कैसी सजा पाकिस्तान में दी जाती है, एक इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान पर कितना खफा है। रिपोर्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पाकिस्तान कैसे एक एक करके हर एक फ्रेम में एक्सपोज हो रहा है। पाकिस्तान में हिंदू, सिख और ईसाई कैसे खतरे में हैं, यह साबित करने वाली एक और रिपोर्ट, एक और तस्वीर। अब अगली जो तस्वीर है, पाकिस्तान के कट्टरपंथी आतंकी हम दिखाने वाले हैं। 21 चर्च कैसे तहस नहस कर डाले हैं। पाकिस्तान में मजहबी नारे अभी भी लगाए जा रहे हैं, सिर तन से जुदा वाले नारे। फैसलाबाद की तबाही लाइव। मछलियां का चौरस पाकिस्तान में फैसलाबाद एक ऐसा इलाका है जो लाहौर से चंद किलोमीटर की दूरी पर है, बमुश्किल 89 से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर फैसलाबाद में माइनॉरिटीज़ पर अटैक हो रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के लिए कितनी एम्बैरेसमेंट वाली ये तस्वीरें हैं। अगली तस्वीर दिखाई जाए। और अब मेरे साथ में पाकिस्तान की एक और न्यूट्रल जर्नलिस्ट आलिया शाह हैं। आलिया शाह पत्रकार हैं पाकिस्तान की, जिन्हें ये लगता है कि पाकिस्तान के लिए अब आगे अंधेरी गलियां हैं, पाकिस्तान के लिए रास्ते ठीक नहीं हैं। आगे का भविष्य यानी मुस्तकबिल बेहतर तय करने के लिए पाकिस्तान में शांति होनी बेहद ज़रूरी है। और पाकिस्तान जगह जगह कैसे टुकड़ों में बढ़ गया है, ये सब कुछ पत्रकार आलिया शाह लाइव बता रही हैं। जश्न आज़ादी 14 अगस्त बहुत जोश और जज्बे के साथ, जोश और खरोश के मनाने के सिर्फ 2 दिन के बाद हमने उसी जोश और जज्बे के साथ फैसलाबाद और जड़ांवाला में 4 चर्चिस को आग लगाई है। 4 गिरजाघरों को गिराया गया। 4 गिरजाघरों चर्चिस को गिराने के बाद, उनको आग लगाने के बाद वहाँ पर मौजूद बाइबल्स को भी आग लगाई गई। और फिर भी जब हमारी अंदर की आग ठंडी नहीं हुई तो फिर हमने रुख किया वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों की तरफ और क्रिश्चियन कम्युनिटी के डजन्स ऑफ हाउसेस को भी आग लगाई। और ये सिलसिला पूरे शहर में इस हद तक फैला कि वहाँ पर अब तक तकरीबन 4000 के करीब पुलिस ऑफिशियल्स और रेंजर्स के दस्ते भेजे गए हैं वहाँ की सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी की, और छुट्टी दे दी गई है। आज वहाँ पर छुट्टी है। इसकी वजह यह है कि लोगों को कहा गया कि घरों के अंदर रहें, हालात इस हद तक ख़राब हो।
खलील अहमद जी, पाकिस्तान की बर्बादी करने वाले कई और पत्रकार हैं जो दकियानूसी कहे जाते हैं, लेकिन अभी जो पत्रकार थी पाकिस्तान की आलिया ने पाकिस्तान का सच बताया। आरजू काजमी जैसे जर्नलिस्ट पाकिस्तान का सच बताते हैं। वहीं एक तरफ आप जैसे लोग हैं जो सामने से अगर सफ़ेद रंग की गाड़ी जा रही हो तो कहेंगे देखो काली कार जा रही है। अगर पाकिस्तान में जगह जगह आगजनी है तो आप कहेंगे पाकिस्तान खामोश है। अगर पाकिस्तान में जगह जगह खून बह रहा होगा तो आप ये कहेंगे कि देखिए पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा शांति है। आप जैसे दकियानूसी पत्रकार असलियत क्यों नहीं देखना चाहते या दिखाना चाहते? आप पहले तो थोड़ा सा अपने अल्फाज पे कंट्रोल किया करें, और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लैंग्वेज आपकी जर्नलिज्म में यूज़ हो सकती है, पाकिस्तान की जर्नलिज्म में यूज़ नहीं होती। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है कि ये फैसला एक जड़ांवाला का, एक तहसील, एक छोटा सा वहाँ पे कस्बा है, वहाँ पे ये वाक़या रूनुमा होता है, ठीक है। इसके आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आप ये बताएं कि उसको मैनेज किया गया। ये जो पत्रकार थी, आपने क्या कहा कि इसके आफ्टर शॉक्स आते हैं, आप ये क्या कह रहे हैं? आफ्टर शॉक्स पुलिस भी है तो उन्होंने हालात को कंट्रोल किया। सीएम पंजाब वहाँ पे पहुंचे हैं, आईजी पंजाब वहाँ पे पहुंचे हैं, सारा मामला कंट्रोल हुआ है। यहाँ पे मुख्तलिफ काश की मामला वक्त रहते कंट्रोल हो जाता। खलील अहमद जी, विंग कमांडर मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए। डिबेट में आगे भी जुड़िएगा। खलील जी, मैं पाकिस्तान पर अक्सर डिबेट करता रहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान में अगर केयरटेकर गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनाया गया है JKLF के यासीन मलिक की पत्नी मुशाल को, ये पाकिस्तान की गलत नीयत है। पाकिस्तान का फैसलाबाद जल रहा है तो ये पाकिस्तान की गलत नीयत है। पाकिस्तान में ईसाई, हिंदू, सिख अगर सुरक्षित नहीं तो ये पाकिस्तान की बदनीयती है, और जब तक पाकिस्तान बदनीयत है तब तक जिन्ना लैंड का जनाजा निकलता रहेगा। एक ब्रेक, कहीं मत जाइए।